सुखायाम सुखात्माष्टादोषरहिताय चमताय दश विचंद्रम क्रीम स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदक पदान शीतलो भगवान सीता पांतो शिमस्त्वहम गंधोदक पदानाभिनंदन भगवान गंधापांतु मंगलंतु सिमस्त्व अक्षतोपदानंतो भगवान क्षेपांतु सिमस्त्वम पुष्पदंत पदान अभिनंदन पुष्पंतो भगवान पुष्पाणि सिमणस्त्वम नैवेद्य पदानि मिनातो भगवान पीशपिंडापांतु सिमस्त्वम दीप प्राण चंद्र पर कर्पूर मानिक दीपा पांतु सिमणस्त्वम धूप प्राण धर्मनाथ भगवान गुगलादि दशांक पांतु सिमस्त्वम फल पार्श्वनाथ कर्म नारंगी प्रंद सिमस्त्वम अरहंत पांत्वा सद्धर्मल सिद्धा पांतुर्दय आचार्य पांत्वा शीतल संतो उपाध्याय पांत्वा सोमन चास्त्वा सर्व साधु पांत्वा अन्नदान विज्ञानमस्त्वा जय उदक चंदन तंदूल पुष्पकै चरु सदीप साधुप फलार्घिकै धवल मंगल गानरवां कुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिनः श्रीपाद प्रसाष्टकर्मिणास्त्वम् अजित स्वामिनः अजय शक्तिर्भवत्व संभव स्वामिनः अनेक गुणगुणचास्त्वम् अभिनंदन स्वामित्वम् स्वमते स्वामिनः शिवनन्ददा पद्मापुर स्वामिनं दयां पृच्छन्तो सोपास कर्म चास्त्वा चंद्र प्रभस्वान् चंद्रस्ता पुष्पदन्त स्वामी पुष्करोत्वा शीतल स्वामिनः शुक्रन्त श्रेयांजन श्री करतो वासुरत त्रिवास करोत्वा विमल स्वामिनः श्री पाद्व सद्ध मंगलस्त्वानंतना स्वानेक धननाथ धर्मना स्वामी अर्हत संसद शांति कुंतुना स्वामी उग्रत्वा अर्हजन स्वामिन प्रगत मल्लिना सचन करोत्वा मुनिश्रुना स्वामिना श्री मुनिश्रुना स्वामिना सम्यक दर्शनचास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा हरिष्णेमि सक्षेन चार्ददात्वा श्रीमद पाशभट्टा सर्वविघ्नास्तव वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक दर्शनाष्टकं चास्त्वा श्रीमदार परमेश भट्टर तीर्थंकरा सम्मिलित पवित्रानेक गण सहस्र मंदिर पंचकृणतदायं वल्देवल चारकामल सिद्धिं पृच्छन्तुहम् ओम नरपसति सर्वबलचाराम श्री पुरुषया सरस्वतीया प्रियंताम प्रियंताम मते समदे ज्ञानाय शुभा प्रियंताम प्रियंताम कोष्ठपदे वेदे समदे शुभा प्रियंताम जलचारण दंतुचाम भूमि चरणाका चरण शुभा प्रियंताम प्रियंताम मनोबलिकाय बले शुभा प्रियंताम गुप्त महातप शुभा प्रियंताम अतिसुत अवधि मन प्रे केवल ज्ञान शुभा प्रियंताम यमवर्ण कुबेरेश शुभा प्रियंताम प्रियंताम अनंत वाशुक तक्षकर्कट पद्म महापन शंख विजय मूर्ग शिवा प्रियंताम इंद्रागनी यमन ऋत वृणवाय कुबेरेशांत दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम सुरासुरेंद्र चमन चरण सिद्धि विद्याधर किन्नर किं रक्षक बंधु शिवा प्रियंताम प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु की तो महाज्योति देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम चमरादि विंशति भुवनेन्द्र देवता शुभा प्रियंताम प्रियंताम श्री जनका शुभा प्रियंताम जनमातृका शुभा प्रियंताम चतुर्क्षेत्र शासन देवता शुभा प्रियंताम कमलवासी देवता शुभा प्रियंताम प्रियंताम पंचतीर्थि देवता शुभा प्रियंताम नवग्रहामेन्द्र देवता शुभा प्रियंता नवनदिता शुभा प्रियंताम पंचनतुर्विमान देवता शुभा प्रियंताम अतिता नगत वर्तमान अनेक विविध गुण संपूर्ण सकल सिद्ध समशुभा प्रियंतम सर्व काल गुणधनंदी नाम देश प्रकाश धन्य कुमार दोषी राजसे अजित अर्चना सुरा दोषी परिवार संपत्तिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथा कांतिरस्तु कांतिरस्तु समर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम कुलकर चावरताम जीम चिम स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम ह्रीं जीम च स्वस्ति स्वस्ति में सोम पुण्याम पुण्याम प्रेतावतु भगवते सर्वगीत दर्शनयाम सकल गताय जातितायाम कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि प्रियंताम प्रियंताम ऋषभादि आदि शांति कर अजित राहु केतु नवग्रह देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम तिथि नक्षत्र ग्रामादि सर्वे गुरु कक्ष नकार देश्याम धना धना दाति बुले कीर्ति सामोद प्रामोत भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अभिघ्नमस्तु तथास्तु आयुष्यमत तथास्तु अपने धर्मवर्तां श्रीवर्तां द्वारां जम चिम चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय प्रभावनदर्शनं सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यज्ञानदर्शनमरस्माकं श्री गुणदानंदी नाम दियश्याम मृत्युम चिंचिंदा बिंदा बलिकामं चिंचिंदा सर्वीरं चिंद सत्वं चिंद सर्व विघ्नं चिंद सर्व रोज वयं चिंद
सर्वग्रह वयं च शत्रु वयं च परमंत सुररोगम चैन अजमारिं चिदमिंद सर्वसस्यमारिं चिद सदानिवरक्षे गलपत्र पुष्पमारिं चिद सरफल राष्ट्र देशमारिं चिद कुवेतान वेदनीयं समोनियं सर्वकर्माटकं चिदमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिम कुरु जनानंद कुरु पपिण गोकुलानंद कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कुरु सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुंज शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्वभूताय सर्वच्छाम राम रविण ओम राम रीम रूम राशि अवसा गुणधरणदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो समृद्धिम कुरकुरो आरोग्य संपदाम कुरकुरो रीम वषट नमः स्वाहा ओम नमो भयोदो अड्डमान सरिसहम चक्कम जलतम गच्छेयाय संपायासम जैवा विवादेवा तमेनवा रणंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम पराजितो भूतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं सहोनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं सहोनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्डमान सरिसहं चक्कं जलतं वच्चयाय संपायसं जैवा बिन्वारिणी नमः राय नमः मोहि नमः सवजे सत्तानम पराजितो भूतु रख रख स्वाम ओम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं चाम चीम चूम च कलिकुंडदंड स्वामिन तुल वीर पराक्रमाय मम शाक्नि आदि भविष्यं कुरु कुरु आत्मज्ञां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिंद विनुं पट स्वाहा। आइए अभी जो है भगवान की शांति धारा आप सबके नाम पर करते हैं। उसके पहले सूचना है, आज आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। वह इस धरा पर कभी कभार ऐसा एक क्रांति और एक शंखनाद होता है जिन शासन का, जो एक महापुरुष के जन्म लेने से। आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत बड़ा नाम है इस धरा पर। नाम ऐसे ही नहीं होता है, नाम करने के लिए पीछे कुछ काम भी होना आवश्यक होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, उनकी स्टोरी अगर बोलने जाए, उनके बारे में व्याख्या विशद करने जाए तो हजारों पेज के ग्रंथ बन जाएंगे, और ना उतना आपको समय है, ना आपको सुनने की उतनी ताकत है। पर समय समय पर उस पुण्य पुरुषों की थोड़ा बहुत हम स्मरण कर लेते हैं इन धरा पर। उन समयों पर पूरा जो है जैन शासन पूरा समाप्त हो गया था। मुस्लिम काल के अंदर जैन शासन पूरा समाप्त हो गया था। दिगंबर साधु जो है पूर्णतः वस्त्रधारी हो गए थे, और कहीं थे तो कर्नाटक के अंदर एक आध दो दुक्के एक दुक्के रहते थे। वे रात को कपड़े निकाल देते थे, दिन में कपड़े पहन लेते थे। क्योंकि मुस्लिम शासन के अंदर, मुस्लिम ग्रंथों के अंदर क्या हुआ है, दिगंबर अवस्था को देखना बड़ा पाप मानते हैं लोग। एक पुरुष को दिगंबर रूप में देखना पाप मानते हैं। तत्स्वरूप देखिए, केरला के अंदर हम, तमिलनाडु के अंदर भी एने गेने जा सकते हैं, अन्य जगहों पर विहार कर सकते हैं, पर जहां मुस्लिम इलाका है वहां जैन साधु जाना कठिन हो जाता है। वो लोग पाप समझते हैं दिगंबर अवस्था को। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कट्टरपंथीवादी कोई अगर संसार में है तो मुस्लिमवादी है। तो उस टाइम मुगलों के, मुस्लिम कालों के अंदर हमारे जैन साधु समाप्त हो गए थे। पुनः एक ऐसे क्रांतिवीर, धर्मवीर, महापुरुष जन्मे हैं जिनका नाम शांति सागर। उस टाइम आचार्य आदि सागर और आचार्य शांति सागर छाने वाले ऐसे कई आचार्य उस टाइम पर रहे। कई आचार्यों के रहने से महत्व नहीं, कुछ क्रांतिकारी आचार्य होते। आज कम से लगभग आज 300 आचार्य है, पर 300 आचार्य को किसी को नाम भी याद नहीं होगा। गिने गिने चुने आचार्यों के नाम आप सभी को पता रहता है।
क्योंकि उनका एक पुण्य, उनका तेज, उन्हें एक प्रभाव, उनकी एक ओजस्विता और सामाजिक राष्ट्र के लिए कुछ कार्य जो करके गुजरते हैं, उन्हें देश और समाज याद रखता है। तो आइए, आचार्य शांति सागर जी की प्रमुखता क्या रही। चार पांच चीजें उन्होंने बहुत बड़ी किया। पांच चीजें मैं गिनाता हूं पुण्यतिथि के अवसर पर। मैं पूरी स्टोरी ना बताते हुए पांच चीजें आप याद रख लीजिए, बहुत कुछ हो जाता है। आचार्य शांति सागर महाराज ने शास्त्रों को रक्षण के लिए, जिन शासन के जो वाणी हैं, जिसको जिनवानी बोलते हैं, उस जिनवानी को अजरामर करा उन्होंने। पहले ताम्र पत्र में, ताड़ पत्रों में ग्रंथ रहते थे। ताम्र पत्र का जो खोदन है, क्योंकि ताड़पत्री के अंदर वो लकड़ी थी, एक पत्ता था, पत्ता जो है दिमक लगने से वो खराब हो सकता था अक्षर खाने के बाद, और उसके पहले प्रिंटिंग नहीं होते थे। हमारे कई विद्वान, कई लोग जो है प्रिंटिंग करने से दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसे समय ऐसा बोल करके ग्रंथों को प्रिंट नहीं करते थे, ताम्र ताड़पत्रियों पर लेखन करते थे। इसके कारण जैन साहित्य जगत साहित्य नहीं बन पाया। उसके बाद आचार्य शांति सागर के मन में दया आई कि भले ये सब खत्म हो जाएंगे, तो धवल और महाधवल को फल्टन नगरी के अंदर ताम्रपत्र में खुदवाया, और हीरक जयंती उत्सव पर उसका जो है हाथी पर बैठा करके बड़ा जुलूस निकाला। एक तो ये किया उन्होंने, एक जिनवानी को अजरामर करा। दूसरा बड़ा कार्य ये किया, दिगंबर अवस्था को अजर कर दिया। उस टाइम दिगंबर अवस्था में घूमना फिरना बंद था। उन्होंने दिगंबर अवस्था धारण करके निर्भीक, निर्भय और ओज और अपनी शक्ति के साथ पूरे भारत भर में यात्रा किया, और ताजमहल के सामने, गेट ऑफ इंडिया के सामने, अनेकों मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों के सामने जो है अपनी फोटो खिंचवा करके आगे जो है दिगंबर साधु सब जगह घूम सके, अब कोई रोके नहीं, ऐसे जो है उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करा। इसलिए आज सभी जगह स्वतंत्र निश्चिल रूप से आज साधु लोग घूमते हैं। और अब तो क्या है, पिछले दिनों में, एक साल के पूर्व काम कुमार की हत्या होने के बाद हमने जो आंदोलन छेड़ा, सरकार को हिला डाला, झकझोर करा, और आज कोई साधु का थोड़ा भी आँच आ जाता है, तुरंत पुलिस वहां पहुंच जाती। जैन समाज पहुंचे ना पहुंचे, सरकार जरूर पहुंच जाती है। इस प्रकार की उनके अंदर सचेतता और जागृति सरकार के अंदर हमने भर दिया है। तो आज निर्भीक होकर के साधु घूम सकते हैं। उसके बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। वह है, उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, आज गवर्नमेंटों की, सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक समाज को लेके चलता है, दूसरे समाज को निगेट, अपना संख्या जिनकी कम है उनको दाद नहीं देता है, उनको बहुमान्य नहीं देता है, कीमत नहीं देता है। तो अल्पसंख्यक के समाज को, जैन समाज को दबा करके सभी जगह जो है सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश का उन्होंने घोषणा की सरकार ने। तो 6 महीने तक अन्न त्यागा उन्होंने, 6 महीने तक अन्न त्याग करके, और लास्ट जो है उनकी विजय हुई, और उन्होंने जो है दोबारा सभी जगह शासन निकाला कि अन्य धर्म के लोग जैन धर्म में आक्रमण न करें और मंदिर में प्रवेश न करें। उसके बाद और एक कार्य किया, एक बहुत कार्य कर रहे थे, अभी कुछ साल जीते और कुछ कार्य हो जाता है, परंतु हमारे जो पंडित लोग हैं, मैं बहुत पंडितों से बहुत मैं खपा हूं और नफरत करता हूं इन पंडितों से। मैं कई इसलिए पंडितों का बहुत ज्यादा उनको डिमांड नहीं देता हूं। पंडित ये पंडित होते हैं। और आचार्य शांति सागर को कह दिया कि आपका आंखें खराब होगी, आप समाधि लीजिए। उस पंडित का नाम नहीं लूंगा, और वो तो मर मरा गया है, उसको दोबारा याद करके और उसको अजरामर बनाना है। तो अब
महाराज तुरंत सचेत हो गए और तुरंत जो है समाधि की घोषणा की। आज तक भारत में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, नाम ख्याति आदि बहुत कुछ हुए हैं, परंतु आचार्य शांति सागर जैसा समाधि करने वाला वीर धीर जो है कोई भी भारत देश के अंदर नहीं हुआ है। 32 उपवास करके अपने देह को त्यागा है। और ध्यान रखिए, केवल शांति सागर के नाम और परंपरा लेने से कोई महान नहीं बनता है, उनके अनुचरण होना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कभी भी समाज में दो भेद, दो मत, दो पंथ कभी नहीं किया। जहां भी गए जैसा जिनकी परंपरा है उसमें ही उसी के अनुसार चलाया उन्होंने। और कभी भी शांति सागर के नाम पर दो भिन्न अभिप्राय नहीं हुआ। और ध्यान रखिए, शांति सागर जी महाराज को मानने वाले, शांति सागर को समझने वाले, हम तो क्या है, आपको कह सकते इतिहास गवाह है। शांति सागर जी महाराज ने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा, अपने परिवार कुटुंब सब कुछ त्यागते हुए लास्ट देह त्यागने लगे कुंतलगिरी के अंदर। मैं पिछले दिनों में कुंतलगिरी का आंदोलन इसलिए करा, मैंने उनका विरोध इसलिए किया, वो एक धरा पवित्र धरा है, उसको तोड़ फोड़ करके नया बनाने की आवश्यकता नहीं। वो एक खुद ही जो है सिद्ध क्षेत्र, स्वयंभू क्षेत्र हो चुका है। वहां जहां शांति सागर ने महाराज ने जहां साधना किया है, वो साधना खुद ही एक पूज्य हो गया है। वहां की शांति सागर जी की महाराज की वर्गनाएं पूरा विश्व को शांति और आनंद का संदेश देता है। तो आइए, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, और धीरे धीरे संघ को भी त्याग दिया, आचार्य पद को भी त्याग दिया, सारे त्याग दिया, पर एक वस्तु कभी त्यागा नहीं, वह है अंतिम क्षण तक उन्होंने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूरा पंचामृत अभिषेक उन्होंने देखते देखते अपनी आंखें बंद की। ये सबसे ध्यान रखना है। सब कुछ त्यागने के बाद जिनेंद्र की अर्चना और पूजा कभी त्यागा नहीं। आज के कई लोगों का विचारधारा है अभिषेक देखने से पाप लगता नहीं, लगता है, परंतु ध्यान रखना, अभिषेक जितना जो है देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरणम, देवादि देव के भगवान की अर्चना और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप और दुख दूर होते हैं। बंधुओं, इस आचार्य शांति सागर महाराज से इन बात को सीख लेना चाहिए। चाहे वह समाधि हो, सब कुछ त्याग रहे हो, परंतु भगवान का अभिषेक कभी त्यागना नहीं चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से कहना है, जिनेंद्र की पूजा अर्चना निदित निकांचित कर्म को भी नाश कर देता है। और ध्यान रखिए, जब भगवान का जनाभिषेक होता है पांडुक शिला पर, विद्याधर इंद्र देवेंद्र आदि के साथ जो है चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी अभिषेक देखने को वहां पहुंचते हैं। एड़ा पुण्य संयोग है, जो प्रभु का अभिषेक देखता है, करता है, उसे संसार की सारे जो है दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज अंतिम क्षण तक भगवान की अभिषेक देखते हुए, जल दूध आदि अभिषेक देखते हुए अपने नश्वर देह को छने 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 करके आज के दिन त्यागा। और वे दिव्य जो है शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति को यहाँ से धरती से लेकर के अपनी दूसरी पर्याय में ले गए और अनंत आकाश के अंदर विलीन हो गए। आज के दिन जब वह आचार्य शांति सागर जी की जब समाधि हुई, तब सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, तो भी कुंतलगिरी में लाखों लोग पहुंच रहे थे। और अंतिम क्षण के डोली के अंदर आपको देखने को मिलता है लाखों लाखों भीड़ जो है उनको जो है अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची थी। भारत देश के हर कोने कोने के अंदर लोग